श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 82वें वैष्णव परमानंद दास जी। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय परमानंद दास कन्नौज ते मकर स्नान को प्रयाग में आए। सो तहाँ रहे और कीर्तन को समाज नित्य करे। सो बहुत लोग इनके कीर्तन सुनने को आवते। सो पार अडेल में श्री आचार्य जी बिराजत हते। अडेल ते लोग कछु कार्यार्थ गाम में आवते। सो परमानंद दास के कीर्तन सुनी के अडेल में जाय के श्री आचार्य जी सो कहते, जो एक परमानंद दास कन्नौज ते आयो है, सो कीर्तन बहुत आछो गावत है। तब श्री आचार्य जी कहे, जो परमानंद दास देवी जीव है, जो इनको गुण होए सो उचित ही है। सो श्री आचार्य जी को सेवक एक कपूर क्षत्रिय जलघरिया हतो। वाकी राग ऊपर बहुत आसक्ति हती। सो यह बात सुनी के वाके मन में आई, जो मैं श्री आचार्य जी न जाने ऐसे परमानंद स्वामी को गान सुनूं। काहे ते जो श्री आचार्य जी आपू सुनेंगे तो खींचेंगे, जो तू सेवा छोड़ी के क्यों गयो। तासो प्रयाग न जा सके, परंतु वह जलघरिया क्षत्रिय कपूर को मन परमानंद स्वामी के कीर्तन सुनिवे को बहुत हतो। भाव प्रकाश। सो काहे ते जो इनको पूर्व को संबंध है, जो लीला में यह क्षत्रिय परमानंद दास की सखी है। सो ये चंद्रभागा की सखी सोन जूही या को नाम है। सो यह क्षत्रिय सुदामापुरी में एक क्षत्रिय के घर प्रगटे। इनको पिता महाविषयी हतो। सो जहाँ तहाँ पर स्त्री को संग करतो और द्रव्य बहुत हतो। सो सब विषय में खोयो। ता पाछे गाम के राजा ने सगरो घर लूटी लियो। सो या क्षत्रिय के माता पिता पुत्र सहित बंदी खाने में दिए। तब या को पिता एक सिपाही सो कछु दिए के रात्रि को स्त्री पुरुष और या पुत्र को ले भाग्यो। सो ये दिन दोए तीन ताई भाजे। सो तहाँ एक वन में जाए निकसे। तहाँ नहार ने या के माता पिता को मारियो और यह पुत्र वर्ष 14 को बचियो। सो वन में बैठियो रुदन करे। सो भूख्यो प्यासो चलियो न जाए। सो भागी जोगते पृथ्वी परिक्रमा करत श्री आचार्य जी गेहवर वन में आए। तब यह क्षत्रिय सो पूछी, जो तू कौन है, जो अकेलो वन में रुदन करत है। तब इनने दंडवत करी के अपनो सब वृत्तांत कहियो। तब श्री आचार्य जी आपू कृष्णदास मेघन सो कहे, जो कछु महाप्रसाद होए तो याको खवाई के बेगी जलपान कराओ, जो याके प्राण बचे। तब कृष्णदास मेघन के पास प्रसाद हतो। सो या क्षत्रिय को नवाय के खवाई के जल पीवायो। तब या क्षत्रिय को मन ठिकाने आयो। तब या क्षत्रिय ने श्री आचार्य जी से विनती कीनी, जो महाराज मोको आप पास राखो, जो मैं जन्म भरी आपको गुलाम रहूँगो। अब मेरे माता पिता भगवान आपू हो। तब श्री आचार्य जी आपू श्री मोक्षो कहे, जो तू चिंता मती करे और तू हमारे संग ही रहियो। तब यह क्षत्रिय श्री आचार्य जी के संग ही रहियो। ता पाछे दूसरे दिन श्री आचार्य जी आपू वा क्षत्रिय को नाम ब्रह्म संबंध करवायो और जल लाइवे की सेवा याको दिए। पाछे कछुक दिन में श्री आचार्य जी आपू अडेल पधारे। तब वह क्षत्रिय श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करी के अपने मन में बहुत प्रसन्न भयो और कह्यो, जो मैं अनाथ हतो, सो श्री आचार्य जी आपू मोको कृपा करी के शरण लेके संग लाए। सो मोको साक्षात श्री यशोदोत्संग लालित श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन भये। तब यह क्षत्रिय कपूर जलघरिया को मन श्री नवनीत प्रिया जी के स्वरूप में लगी गयो। सो तब या क्षत्रिय ने अपने मन में विचारी, जो अब मोको श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा कछु मिले, तब मैं सदा सेवा करूं और दर्शन करूं। सो श्री आचार्य जी आप साक्षात पुरुषोत्तम हैं। सो या क्षत्रिय के मन की जानी या को पास बुलाए के कहो, जो तेरे मन में सेवा की आई, सो तेरे बड़े भाग्य हैं। तासो अब तू श्री नवनीत प्रिया जी के जलघरा की सेवा कियो करी। तब वह क्षत्रिय ने प्रसन्न होई के श्री आचार्य जी को दंडवत करी के विनती कीनी, जो महाराज मेरे हूँ मन में ऐसे हती। सो आपू तो परम कृपालु हो। तासो मेरो सर्व मनोरथ पूरन कियो। ता पाछे अति प्रीति सो वह क्षत्रिय वैष्णव प्रसन्न हुई के
खारो तथा मीठो जल भरन लाग्यो। सो कछुक दिन में श्री नवनीत प्रियाजी आपू सानुभावता जतावन लागे, परंतु सेवा में अवकाश नाही। जो ये परमानंद स्वामी के कीर्तन सुनीवे को जाए। सो एक दिन एकादशी को दिन हतो। ता दिन प्रयाग सो एक वैष्णव श्री आचार्य जी के दर्शन को अडेल में आयो। तब वह क्षत्रिय जलघरिया ने वह वैष्णव सो परमानंद स्वामी के समाचार पूछे। तब वह वैष्णव ने कहो, जो नित्य तो चारी घड़ी तथा पहर को समाज होत है, रात्रि के समय और आज तो एकादशी है, जो सगरी रात्रि परमानंद स्वामी की यहाँ जागरण होएगो। सो ये वचन सुनी के वह क्षत्रिय वैष्णव अपने मन में बहुत प्रसन्न भयो और विचार कियो, जो आजू परमानंद स्वामी के कीर्तन सुनीवे को दाव लग्यो है, तासो जब श्री आचार्य जी आपू रात्रि को पोढ़ेंगे, तब मैं रात्रि को प्रयाग में जाए के परमानंद स्वामी के कीर्तन सुनूंगो। ता पाछे रात्रि भई। तब वह क्षत्रिय कपूर जलघरिया अपनी सेवा सो पहुँची के श्री आचार्य जी के श्रीमुख ते कथा सुनी के रात्रि प्रहर 1:30 गई। ताही समय अडेल सो प्रयाग को चलियो। तब अपने मन में विचारियो, जो या समय घाट ऊपर तो नाव मिलनी नाही है, तासो तेरी के जाऊं। सो वे तेरीवे में बड़ो निपुण हतो। पाछे घाट ऊपर आए, परदनी एक छोटी सी पहरी के धोती उपरना माथे सो बांधे। सो उष्णकाल गर्मी के दिन हते। सो तेरी के परमानंद स्वामी कीर्तन करत हते, तहाँ आए। सो इनको पहले परमानंद स्वामी सो मिलाप तो कबहू भयो न हतो। तासो दूरी बैठी गए। उहाँ श्री आचार्य जी के सेवक प्रयाग के वैष्णव बैठे हते। सो इनको जानत हते। सो तहाँ अपने पास ही इन क्षत्रिय कपूर को बिठारी लिए। सो वे जहाँ परमानंद स्वामी बैठे हते, तिनके पास जाए बैठे। तब और गुणिन के पद गाए। पाछे परमानंद स्वामी ने गाइवे को आरंभ कियो। सो परमानंद स्वामी विरह के पद गावते। भाव प्रकाश। सो काहेते, जो ऊपर इनको स्वरूप कही आए हैं, जो ये परमानंद दास लीला में सो बिछुरे हैं। सो अब ही श्री आचार्य जी और श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन भय नाही हैं। सो जब श्री आचार्य जी श्रीनाथ जी को दर्शन करावेंगे, तब परमानंद दास को लीला को ज्ञान होएगो। श्री आचार्य जी के मार्ग को यह सिद्धांत है, जो भगवदियों को संग होए, तब श्री ठाकुर जी कृपा करे। ताके लिए श्री आचार्य जी परमानंद स्वामी के ऊपर कृपा करण के अर्थ अपने कृपा पात्र भगवदीय क्षत्रिय कपूर जलघरिया को पठाए। सो क्षत्रिय कपूर जलघरिया कैसे हते, जो जिनको श्री ठाकुर जी एक क्षण हूँ नाही छोड़ते हैं, जो सदा इनके संग ही रहते हैं। तासो सूरदास जी गाए हैं, जो भक्त विरह कातर करुणामय डोलत पाछे लागे। और ऊपर जगन्नाथ जोशी की वार्ता में कही आए हैं, जो जब वह रजपूत ने तलवार काढ़ी, तब श्री ठाकुर जी आपू पाछे ते आए के तलवार सहित हाथ ऊपर ही थाम भी दियो। सो हाथ चलन न दियो। तासो श्री भागवत में सब ठोर वर्णन है, जो भगवदीय वैष्णव के संग ही श्री ठाकुर जी डोलत हैं। सो परमानंद दास को अब ही वियोग है, तासो विरह के कीर्तन नित्य गावते। राग बिहागरो। ब्रज के विरही लोग विचारे, बिनु गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनु हारे। मात जशोदा पंथ निहारती, निरखत सांझ सवारे। जो को कान कान कही टेरत, अखियन बहत पनारे। यह मथुरा काजर की रेखा, जो निकसे सो कारे। परमानंद स्वामी बिनु ऐसे, जैसे चंद बिनु तारे। राग बिहागरो। गोकुल सब गोपाल उपासी, जो गाहक साधन के उधो। वे सब बरस इस पुरी काशी, यद्यपि हरि हम तजी। अनाथ करी अब छांडत क्यों रति की गांसी। अपनी शीतलता तऊ न छांडत, यद्यपि विधु भयो रहु ग्रासी। किहीं अपराध जोग लिखी पठियो, प्रेम भजन ते करत उदासी। परमानंद ऐसी को बिरहनी, मांगे मुक्ति छांडी गुण राशि। राग कान्हो। कौन रसिक है इन बातन को, नंद नंदन बिनु कासो कहिए। सुनिरी सखी मेरे दुख यातन को, कहाँ वह जमुना पुलिन मनोहर। कहाँ वह खटपट जल जातन को, कहाँ वह सेज पूड़ीवे को फूल बिछानो मृदु पातन को। कहाँ वह दरस परस परमानंद, कमल नैन कोमल गातन को। राग सोरठ। माई को मिलिवे नंद किशोरे, एक बार को नैन दिखावे मेरे मन के चोरे। जागत जाम गिनत नहीं खूटत,
क्यों पाऊंगी भोरे। सुनी सखी अब कैसे जीजे, सुनी तमचर खग रो रे। जो पे सत्य प्रीति अंतर्गति, जिन्हीं काहू निहोरे। परमानंद प्रभु आन मिलेंगे, सखी शीस जिनी फोरे। इत्यादि बहुत कीर्तन परमानंद दास ने गाए सगरी रात्रि। ता पाछे 4 घड़ी रात्रि रही, तब कीर्तन राखे। सो जो कोई जागरण में आए हते, वे सब अपने अपने घर को गए। पाछे यह जलघरिया क्षत्रिय कपूर परमानंद स्वामी सो भगवत स्मरण करी के उठी के तहाते चलियो। परमानंद स्वामी के कीर्तन सुनी के अपने मन में बहुत प्रसन्न होई के कहियो, जो जैसो परमानंद स्वामी को गुण सुनत हते, सो तैसे ही हैं। सो या प्रकार परमानंद स्वामी की सराहना करत करत वह क्षत्रिय कपूर यमुना जी के तट पर आई के वाही प्रकार सो तेरी के पार आए। धोती उपरना परदनी सहित न्याय के अपरस ही में आए। ताही समय श्री आचार्य जी आपू पोढ़ी के उठे हते। सो श्री आचार्य जी के दर्शन करी, दंडवत करी, अपने जलघरा की सेवा में तत्पर भये। भाव प्रकाश। सो या प्रकार के क्षत्रिय कपूर परमानंद स्वामी के ऊपर कृपा करीवे के अर्थ परमानंद स्वामी के पास गए। ना ही तो इनको श्री ठाकुर जी आपको सानुभाव हतो, सो ऐसे भगवदीय काहे को काहू के घर जाए, परंतु परमानंद स्वामी के ऊपर कृपा होनहार है। तासो श्री नवनीत प्रिया जी व क्षत्रिय कपूर जलघरिया को मन प्रेर के या के संग आपू ही पधारी, याही की गोद में बैठी के परमानंद स्वामी के कीर्तन सुने। सो या प्रकार वह क्षत्रिय जलघरिया परमानंद स्वामी के कीर्तन सुनी। जब प्रयाग सो अडेल को चले, सो तब परमानंद स्वामी सगरी रात्रि के श्रमित हते। सो येहू सोए। भाव प्रकाश। सो तहाँ यह संदेह होए, जो परमानंद स्वामी सगरी रात्रि जागरण करी के 4 घड़ी पिछली रात्रि रही तब सोए। सो सोए ते जागरण को फल जात रहत है। सो परमानंद स्वामी तो सुज्ञान है और चतुर है, तासो ये क्यों सोए। तहाँ कहत है, जो परमानंद स्वामी लीला संबंधी पुष्टि जीव है, सो एक श्री ठाकुर जी क्यों चाहत है और जागर के फल को चाहत नहीं है। सो ये परमानंद स्वामी एकादशी के जागरण को मिस मात्र लेके भगवान नाम अधिक लियो जाए, ताके लिए जागरण करन हते। सो इनको विधि रीति सो कछु जागरण करीवे के फल को कारण नहीं है। तासो परमानंद दास 4 घड़ी रात्रि पिछली रही तब सोए। सो याते जो जागरण को फल जाएगो, परंतु भगवान नाम लियो सो गुण तो कोई काल में जाएगो नहीं। तासो भगवान नाम लेवे के अर्थ 4 घड़ी रात्रि पाछली को सोए। सो काहेते जो सोवे नहीं तो द्वादशी के दिन आलस शरीर में रहे। फेरी द्वादशी की रात्रि को 1.5 प्रहर रात्रि ताई कीर्तन करने हैं। तासो जागरण को आश्रय छोड़ी के भगवान नाम को आश्रय करी के सोए। सो नींद आवत ही परमानंद स्वामी को सपन आयो। जो स्वप्न में देखे तो श्री आचार्य जी के सेवक क्षत्रिय जागरण में बैठे हैं और इनकी गोद में श्री नवनीत प्रिया जी बैठे देखे। और श्री नवनीत प्रिया जी स्वप्न में मुस्कुराए के परमानंद स्वामी को आज्ञा किए, जो आज मैंने तेरे कीर्तन सुने हैं, सो श्री आचार्य जी के कृपा पात्र सेवक कपूर क्षत्रिय जलघरिया तेरे यहाँ रात्रि को जागरण में आए, तासो इनके साथ मैं हूँ आयो। सो इतने दिन में आजू तेरे कीर्तन सुनियो हो। भाव प्रकाश। सो यह कहे तहाँ यह संदेह होए, जो श्री ठाकुर जी तो सदा सुनत हैं और सब ठोर व्यापक हैं। सो कहे, जो आज में सुनियो ताको कारण कहा। तहाँ कहत है, जो इतने दिन सो अंगीकार में ढील हती, सो अंतर्यामी साक्षी रूप सो सुने। तासो अब अंगीकार करना है और कृपा करनी है। सो बेगी कृपा करण को लक्षण बताए। तासो कहे, जो आजू हो तेरे कीर्तन सुनियो हो, सो आज में तो पर पूर्ण कृपा करी। तासो अब बेगी मोको पावेगो, सो यह आशय जाननो। तब परमानंद स्वामी की नींद खुली। सो नेत्रन में श्री नवनीत प्रिया जी को स्वरूप कोटि कंदरपला वन्य को ऐसो स्वप्न में दर्शन भयो। तासो नेत्रन में हृदय में ज्ञान भयो। तब परमानंद स्वामी की मन में बड़ी चटपटी लागी और आरती भई, जो अब मैं कब श्री नवनीत प्रिया जी को दर्शन करो। तापाचे परमानंद स्वामी ने अपने मन में विचार कियो, जो मैं इतने दिन ते जागरण कियो और कीर्तन हो गाए, परंतु मोको ऐसो दर्शन कबहू न भयो, जो आज भयो है। सो श्री आचार्य जी को सेवक
जलघरिया क्षत्रिय कपूर आयो तासो उनकी सो क्षत्रिय कपूर बिना श्री नवनीत प्रिया जी को दर्शन न होए को तासो उनके पास चलिए और उनसो मिली वे तब अपनो कार्य सिद्ध होए। सो यह विचार मन में करी के परमानंद स्वामी तत्काल उठी के अडेल को चले। इतने में प्रातःकाल भयो। सो श्री यमुना जी के तीर पे आए। सो प्रथम ही नाव पार चली। तामे बैठी के परमानंद स्वामी पार आए। ता समय श्री आचार्य जी श्री यमुना जी में स्नान करी के प्रातःकाल की संध्या करत हते। परमानंद स्वामी को श्री आचार्य जी के दर्शन अद्भुत अलौकिक साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप सो भये। सो जैसो श्री गुसाई जी श्री वल्लभाष्टक में वर्णन किए हैं, जो वस्तुतः कृष्ण एव, ऐसो दर्शन करी के परमानंद स्वामी चकित होए रहे। सो कछु बोल न निकस्यो। तब परमानंद स्वामी ने अपने मन में विचार कियो, जो श्री आचार्य जी के सेवक कपूर क्षत्रिय की गोद में बैठी के श्री नवनीत प्रिया जी मेरे कीर्तन क्यों न सुने, जिनके माथे श्री आचार्य जी आपू ऐसे धनी विराजत हैं, तासो मेहू इनको सेवक होऊंगो। परी मेरो सामर्थ्य नाही है जो मैं इनको सेवक होने की विनती करो। तासो वह क्षत्रिय फेर मिले तो उनसो सगरी बात कही के सेवक होने की विनती करो। यह विचारी परमानंद स्वामी अपने मन में करत हते। इतने में श्री आचार्य जी आपू श्रीमुक्ते परमानंद स्वामी सो आज्ञा किए, जो परमानंद दास कछु भगवत लीला गाओ। तब परमानंद स्वामी ने श्री आचार्य जी को साष्टांग दंडवत करी के पद गाए। राग सारंग कौन बेर भई चलेरी गोपाले, होन अंसार गईरी न्योते, बार बार बूझती ब्रज बाले, तेरे तन को रूप कहाँ गयो, भामिनी और मुखक सुकाई रह्यो, सब सौभाग्य गयो हरि के संग, हृदय सुकोमल बिरह दह्यो, को बोले को नैन उगारे, को उत्तर देही बिकल मन, सो सर्वसु अक्रूर चुरायो, परमानंद स्वामी जीवन धन। राग सारंग सिय की शादी जिय ही रहीरी, बहुरी गोपाल देखन नहीं पाए, बिलपति कुंज अहीरी, एक दिन सो जू सखी यह मारगू बेचन जाती दहीरी, प्रीति के लिए दान मिस मोहन मेरी बाह गईरी, बिनु देखे छिन जात कलब भरी, विरहा अनल दहीरी, परमानंद स्वामी बिनु दर्शन नैननी नदी बहीरी। राग सारंग यह बात कमल दल नैन की, बार बार सुधी आवत सजनी, वह दूरी देनी सेन की, वह लीला वह रास शरद को, गोरज रंजित आवनी, अरु वह ऊंची टेर मनोहर, मिस करी मोही बुलावनी, वे बातें सालती उर अंतर, को पर पीर ही पावे, परमानंद कयो न परे, कछु हियो सुरंधियो आवे। राग सारंग सुधी करत कमल दल नैन की, भरी भरी लेती नीर अति आतुर, रति वृंदावन चैन की, दे दे गाढ़े आलिंगन मिलती, कुंजलता द्रुम एन की, वे बातें कैसे के बिसरती, बहा उसी से सेन की, बसी निकुंज रास खिलाए व्यथा गवाई मेन की, परमानंद प्रभु सो क्यों जीव ही, जो पोखी मृदुबेन की। या भांति सो परमानंद दास ने विरह के पद श्री आचार्य जी के आगे गाए। सो सुनी के श्री आचार्य जी श्रीमुख सो कहे, जो परमानंद दास को चले। और श्री आचार्य जी तो सेवा को समय हतो, सो बेगी ही उहाँ ते मंदिर में पधारे और श्री नवनीत प्रिया जी को जगाए। इतने ही में वह क्षत्रिय जलगरिया श्री यमुना जल भरी वे को गागर लेके श्री यमुना जी के पार आयो। सो उनको देखी के परमानंद स्वामी परम आनंद सो दो हाथ जोड़ी के भगवत स्मरण करी के कहो, जो रात्रि को तुम कृपा करी के जागरण में पधारे हते, सो श्री नवनीत प्रिया जी तिहारी गोद में बैठी के मेरे कीर्तन सुने। सो मैं सोयो, तब श्री नवनीत प्रिया जी ने दर्शन दियो और कृपा करी के कछु बाल लीला के पद गाओ। तब परमानंद दास ने हाथ जोड़ी के श्री आचार्य जी से विनती कीनी, जो महाराज मैं बाल लीला में कछु समुझत नाही हूँ। तब श्री आचार्य जी आपू श्री मुख सो परमानंद दास सो आज्ञा किए, जो तुम श्री यमुना जी में स्नान करी आओ, जो हम तुमको समझाए देंगे। पाछे परमानंद दास ने श्री आचार्य जी से विनती कीनी, जो महाराज आपू को सेवक क्षत्रिय कपूर कहाँ हैं। सो तब श्री आचार्य जी आप कहे, जो कछु सेवा टहल में होएगो। तब परमानंद दास श्री यमुना जी में स्नान करन आज्ञा किए, जो आज मैं तेरे कीर्तन सुनियो हूँ, तासो तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी।
सो अब तिहारे दर्शन को आयो हो तासो अब आप जा प्रकार श्री आचार्य जी आपू मोको शरण लेई और श्री ठाकुर जी कृपा करी के मोको नित्य दर्शन देई, सो या प्रकार कृपा करी के बताओ। और मोको श्री आचार्य जी आपू कृपा करी के श्री कृष्ण के स्वरूप को दर्शन दियो है, सो यह तिहारे सत्संग को प्रताप है। तब यह बात सुनी के क्षत्रिय कपूर ने उनसे कहो, जो तिहारी ऊपर श्री आचार्य जी की कृपा भई है तासो तुमको ऐसो दर्शन भयो है और तुमसो आपने आज्ञा करी है शरण लेवे के लिए, सो जासो तुम बेगी ही न्याय के अपरस ही में श्री आचार्य जी के पास चलो, सो तुमको प्रभु कृपा करी के शरण लेंगे। तब तिहारो सब मनोरथ सिद्ध होएगो। और रात्रि को मैं जागरण ते तिहारे पास गयो, सो बात तुम श्री आचार्य जी के आगे मत करियो, नाही तो आपू मेरे ऊपर खींचेंगे, जो तू सेवा छोड़ी के क्यों गयो हतो। यह वचन परमानंद स्वामी सो कही के वह क्षत्रिय वैष्णव ने तो श्री यमुना जी की जल की गागरी भरी और परमानंद दास स्नान करी के अपरस ही में श्री आचार्य जी पास उन जलगरिया क्षत्रिय के पाछे आए। ता समय श्री आचार्य जी श्री नवनीत प्रिया जी को श्रृंगार करी के श्री गोपी वल्लभ भोग धरी के बिराजे हते। ता समय परमानंद दास न्याय के आए। तब श्री आचार्य जी आपू परमानंद दास सो कहे, जो परमानंद दास बैठो। तब परमानंद दास श्री आचार्य जी को साष्टांग दंडवत करी के बैठे। पाछे श्री आचार्य जी आपू भीतर पधारी भोग सराय के परमानंद दास को बुलाई के श्री नवनीत प्रिया जी की सन्निधान कृपा करी के नाम सुनायो। ता पाछे ब्रह्म समन करवायो। पाछे श्री भागवत दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाए। भाव प्रकाश सो ताको हेतु यह है, जो प्रथम परमानंद दास सो श्री आचार्य जी ने कहो, जो कछु भगवत लीला वर्णन करो। तब परमानंद दास ने विरह के पद गाए। पाछे श्री आचार्य जी आपू परमानंद दास को कहे, जो बाल लीला गाओ। सो ताको हेतु यह है, जो बाल लीला श्री नंदराय जी के घर की लीला है, सो संयोग रस है। सो एक बार संयोग होए ता पाछे विरह फलरूप होए। सो काहिते जो रास पंचाध्यायी में ब्रजभक्तन को बुलाए के लीला किए, ता पाछे अंतर्ध्यान में विरह फलरूप भयो। तासो भगवान कहे, यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तचिंतया। जैसे धन पाए के धन जाए, तब धन को चिंतन बहुत होए। सो पहले श्री आचार्य जी आपू कहे, जो बाल लीला गाओ। क्यों? जो अनुभव करी के विरह को ज्ञान बेगी फले। परि परमानंद दास ने विनती कीनी, जो महाराज मैं कछु समझत नाही हूँ। ताको आशय यह है, जो संयोग रस अब ही है नाही, जो मूल लीला में हतो सो विस्मृत भयो है। परि लीला में ते बिछुरे हैं और देवी जीव हैं। तासो विरह जन्म ही ते गाए। सो अब नाम समर्पण कराए के अज्ञान प्रतिबंध दूरी कियो। ता पाछे श्री भागवत दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाए। सो तब साक्षात श्री नवनीत प्रिया जी के स्वरूप को अनुभव भयो और दशम स्कंद की सगरी लीला स्फुरी। परमानंद दास को दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाए, ताको कारण यह है, जो सर्वोत्तम ग्रंथ श्री गुसाई जी प्रकट किए हैं, तामे कहवाए। सो श्री आचार्य जी ने आज्ञा करी, जो बाल लीला गाओ। अब संयोग रस को अनुभव भयो। तब परमानंद दास जी ने श्री आचार्य जी के आगे बाल लीला के पद गाए। सो पद राग आसावरी, मायरी कमल नैन श्याम सुंदर झूलत हैं पलना। बाल लीला गावती सब गोकुल की ललना। लाल के अरुण तरुण चरण कमल, नखमणि शशि ज्योति। कुंजित कच भंवराकृति लर लटके गज मोती। लाल अंगूठा गही कमल। श्री आचार्य जी को नाम कहे हैं, जो श्री भागवत पीयूष समुद्र मथनक्षमः। सो श्री भागवत को श्री गुसाई जी अमृत को समुद्र करी के वर्णन किए। सो श्री आचार्य जी आपू अनुक्रमणिका द्वारा श्री भागवत रूपी समुद्र परमानंद दास के हृदय में स्थापन कियो। तैसे ही प्रथम सूरदास के हृदय में अनुक्रमणिका द्वारा श्री भागवत रूपी समुद्र स्थापन कियो हतो। तासो वैष्णव तो अनेक श्री आचार्य जी के कृपा पात्र है, परंतु सूरदास और परमानंद दास ये दो सागर भये। इन दो उनके कीर्तन की संख्या नाही। सो दो सागर पानी मेलत मुख माही। अपनो प्रतिबिंब देखी पुनि पुनि मुस्काही। रानी जसुमती के पुण्य पुंज निरखी निरखे लाले। परमानंद स्वामी गोपाल सुत स्नेह पाले।
राग बिलावल। जसोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाई, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, सो प्रगटे हैं आई। शिव नारद सनकादिक महामुनि, मिलिवे करत उपाय, ते नंद लाल धूरी धूसर बपू, रहत कंठ लपटाई। रतन जटित पोढ़ाए पालने, बदन देखी मुसिकाई। झूलो मेरे लाल जाऊं बलिहारी, परमानंद बलि जाऊं। राग बिलावल। मणि में आंगन नंद के खेलत, दो भैया, गोर श्याम जोरी बनी, बल कुंवर कन्हैया। नुपुर कडुन किंकणा रुंजुन, बाजे मोही, रही ब्रज सुंदरी, मनसित सुनी लाजे। संग जसुमती रोहिणी हितकारिणी, मैया चुटकी दे दे नचावही। सुत जानी नन्हिया, नील पीत पट ओढ़नी, देखत मोही भावे। बाल विनोद प्रमोद सो, परमानंद गावे। राग कान्हो। प्यारे हरि को जस गावती, गोपांगना मणिमय आंगन। नंद राय के बाल विनोद करत है रिंगना। गिरी गिरी उठत घुटुरवन, टेकत जानु पानी, मेरो छगन को मगना। धूसर धूरी उठाए गोद ले, मात यशोदा के प्रेम को भजना। त्रिपद पाहुमी नापी तब न, आलस भयो अब जो कठिन भयो देहरी। उल्लंघना। परमानंद प्रभु भक्तवत्सल हरि, रुचिर हार वरकंठ सोहे बगना। सो ऐसे पद परमानंद दास ने बाल लीला के बहुत ही गाए। सो सुनी के श्री आचार्य जी आपू बहुत ही प्रसन्न भये। ता पाछे परमानंद दास अडेल में श्री आचार्य जी के पास रहे। तब श्री आचार्य जी परमानंद दास को कहे, जो अब समय समय के पद नित्य श्री नवनीत प्रिया जी को सुनाया करो, सो यह सेवा तुमको दीनी। तब परमानंद दास नित्य नए पद करी के समय समय के श्री नवनीत प्रिया जी को सुनावते। सो जब श्री नवनीत प्रिया जी को अनुसर होए, तब परमानंद दास श्री आचार्य जी के आगे अनेक ब्रज लीला के कीर्तन करते और श्री आचार्य जी आपू श्री सुबोधनी जी की कथा कहते। सो जा समय जा प्रसंग की कथा श्री आचार्य जी के श्रीमुख ते सुनते, ताही प्रसंग के कीर्तन कथा भय पाछे परमानंद दास श्री आचार्य जी को सुनावते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।